हाय गाइस, दिस इज योर होस्ट एंकी कनिष्का गुला एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑन द एंकरिंग टिप्स। यस, एंकरिंग सीखना है। आजकल आपने एक वर्ड सुना होगा, मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट। ये इतना पॉपुलर हो चुका है। क्या एक्चुअली ये मैनिफेस्ट वर्ड हमारी एंकरिंग इंडस्ट्री या एंकरिंग करते वक्त या स्क्रिप्टिंग करते वक्त या एक स्टेज के बारे में, एक शो के बारे में सोचते वक्त काम करता है? मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि मैनिफेस्ट होता क्या है। मैनिफेस्ट यानी कि हम एक यूनिवर्स को, आपको पता है हमारा यूनिवर्स है, हम एक ऐसे ओपन सराउंड वर्ल्ड में जी रहे हैं, रह रहे हैं, जहाँ पे हम भगवान पे जिस शक्ति को हमने सिर्फ महसूस करते हैं, उस शक्ति को हम अपनी प्रेयर्स भेज रहे होते हैं थ्रू भगवान के नाम से। कि श्री कृष्ण को हम बता रहे हैं, भोले बाबा को बता रहे हैं, सो एंड सो, जीसस को बता रहे हैं, अल्लाह को प्रे कर रहे हैं, गुरु नानक साहिब जाकर बता रहे हैं। सब लोग अपनी तरफ से प्रेयर डिलीवर कर रहे होते हैं। बट एट द एंड वो हमारी प्रेयर्स जाती कहाँ है? वो प्रेयर्स हमारी यूनिवर्स के पास जाती है, यूनिवर्स ब्रह्मांड के पास में। अब वो ब्रह्मांड, हम कहते हैं ये ऑलवेज ऐसा होता है ना कि जैसा सोचोगे वैसा होगा। ये इसलिए बोला जाता है कि मैनिफेस्टेशन सेम इस वे में ही वर्क करता है कि आप जैसा सोचोगे एक्चुअली वैसा होगा। इफ यू आर थिंकिंग पॉजिटिव देन इट विल कम टू यू पॉजिटिव वे। मैंने बहुत बार मैनिफेस्ट को अपनी लाइफ में यूज करा है, अप्लाई करा है, एंड एक्चुअली मैंने बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे हैं। आई रिमेंबर दैट टाइम कि जब मैंने स्टार्ट करा था करियर एंकरिंग का, तो उस टाइम पे मेरे पास में ज़्यादा सोर्सेज नहीं हुआ करते थे। आई डोंट नो सो मैनी पीपल, मुझे लोगों का नहीं पता था, मुझे कुछ लोगों से मिलना था, एंड दैट्स बिकम लाइक माई ड्रीम कि मुझे उन लोगों के साथ मिलकर काम करना है। आज की डेट में वो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैं उनके साथ मिलती जुलती हूँ, एंड इट्स वेरी नॉर्मल थिंग। ठीक है, कई बार किसी सेलिब्रिटी के साथ बात करना भी एक मैनिफेस्ट होता था कि कब वो दिन आएगा जब मेरी लाइफ के अंदर मैं ऐसा करूँगी, ऐसा होगा, वैसा होगा। मैनिफेस्ट, ड्रीम दोनों। पर मैनिफेस्ट और ड्रीम में डिफरेंस होता है। ड्रीम जो हम देखकर, याद रखकर भूल जाते हैं। मैनिफेस्टेशन एक तरह का एक एफर्मेशन, एक फ्रेज होता है जो हम बार बार यूनिवर्स को बोलते हैं कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, मुझे बहुत जल्दी उन लोगों से मौका उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा, मैं बहुत जल्दी ऐसा करूँगा, बहुत जल्दी ऐसा करूँगा, बहुत जल्दी मेरा नाम स्टेज पे छा जाएगा, बहुत जल्दी पूरी इंडस्ट्री में हमारा नाम होगा। एक मैनिफेस्टेशन इस तरीके से वर्क करता है। मतलब यूनिवर्स को हम जो भेजते हैं साइन, वो ही रिफ्लेक्ट बैक करता है। सेम एज इट इज ऑडियंस के साथ में भी होता है ना कि जब हम अपनी ऑडियंस को स्माइली वाला चेहरा देते हैं तो हमारी ऑडियंस भी हमें वही रिफ्लेक्ट करती है ना। स्माइली चेहरा, हैप्पीनेस, खुशियाँ, यही सब चीज़ें सेम एज इट इज इट्स गोइंग टू बी इन दी मैनिफेस्ट ऑल्सो। सो मैं क्या बताने वाली हूँ कि क्या मैनिफेस्ट एंकरिंग में वर्क करता है, ये पॉइंट है, राइट। तो इसके लिए येस एंड बिग येस कि येस, मैनिफेस्टेशन एंकरिंग में वर्क करता है। मैनिफेस्टेशन एंकरिंग क्या, मैनिफेस्टेशन किसी भी प्रोफेशन में वर्क करता है। चाहे वो प्रोफेशन एंकरिंग हो, चाहे वो प्रोफेशन कोई गवर्नमेंट सर्विस हो, चाहे वो प्रोफेशन कोई सोशल सर्विस हो, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन क्यों ना हो। अगर आपने अपने मन से सोच लिया, जान लिया, मान लिया कि दैट्स गोइंग टू बी लाइक मैं ऐसा करने वाला हूँ या ऐसा करूँगा, तो आप देखना ये एक्चुअली एक दिन ऐसा होगा ज़रूर कि वो सब कुछ हो जाएगा। समटाइम्स आपने एक फ्रेज का नाम सुना होगा, डेजा वू। डेजा वू को सुना है? डेजा वू क्या होता है? डेजा वू एक सिचुएशन ऐसी होती है जो आपको लगता है कि ऑलरेडी पहले हो रखा है, बट मेरे सामने तो ये अब हो रहा है। मतलब आपको पता है कि एक्चुअली ये चीज़ पहले हो चुकी है एक बार। क्या आप भी स्पॉटलाइट में रहना चाहते हैं? क्या आप भी भीड़ से हटके अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं? क्या आप भी एक कॉन्फिडेंट एंकर बनना चाहते हैं? पर क्या करें, राइट गाइडेंस नहीं मिल रही? अगर यही सारे सवाल आपके मन में चल रहे हैं, देन यू आर एट द राइट प्लेस। हाय, आई एम एंकर कनिष्का गोला एंड आई हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 8 years। और पिछले 8 सालों में मैंने एक चीज़ सीखी है, स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ लार्ज ऑडियंस इज अ बिग एसेट फॉर योर लाइफ। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने एक ऐसा बिगनर फ्रेंडली कोर्स डिज़ाइन करा है जो आपको एक नॉर्मल टू कॉन्फिडेंट एंकर बनने की जर्नी में बहुत हेल्प करेगा। तो अभी अवेल करिए इस डिस्काउंट कोड को और आइए ज्वाइन करते हैं और शुरू करते हैं अपनी कॉन्फिडेंट एंकर बनने की जर्नी को। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एनरोल नाउ। तो आपने सुना है ना डेजा वू के बारे में। डेजा वू एक ऐसी सिचुएशन का नाम है, एक ऐसा फ्रेज है जिसके अंदर हमें ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन ऑलरेडी पहले हो रखी है, जैसे पहले चीज़ें हो चुकी है। मेरे साथ में डेजा वू बहुत ज़्यादा फेस करने का मौका मिलता है मुझे, बिकॉज हो सकता है कि मैं नाइट आउल हूँ और जब मैं कभी सुबह की तरफ सोचती हूँ कि बोलते हैं ना कि सुबह सुबह के जो सपने आते हैं वो सपने सच हो जाते हैं। एक्चुअली वो सपने पहले हो चुके होते हैं और जो हमारी लाइफ में हो रहे होते हैं वो दूसरी बार हो रहा होता है वो सब कुछ। तो डेजा वू उसी सिचुएशन का नाम होता है
सेम रिलेटेड मैनिफेस्टेशन के अंदर भी होता है। मैनिफेस्टेशन के अंदर हमें पहले अपने आप से ये बिलीव दिलाना पड़ता है अपने आप को कि ये सब चीज़ हो चुकी है। मैंने एक अच्छा शो किया, मैं अच्छे से रेडी हुई, मैं गई, सब लोगों ने तारीफ करी, इतना अमेजिंग शो था, इट वॉज फैबुलस शो। यहाँ से स्टार्ट होता है एवरीथिंग। मैं हमेशा इस चीज़ के बारे में बोलती हूँ आप लोगों से कि कभी भी इफ़ यू वांट टू बिकम एन एंकर, एमसी, पब्लिक स्पीकर, कुछ भी बनना चाहते हो या कोई भी प्रोफेशन ऑब्टेन करना चाहते हो, सबसे पहले अपने लिए सेल्फ टॉक करना शुरू कर दो। खुद से प्यार से बात करना शुरू कर दोगे तो देखना ऑटोमेटिकली यूनिवर्स इन योर फेवर। मुझे आज भी याद है, आई रिमेम्बर स्ट्रांगली दैट टाइम कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे स्टार्टिंग पे मैं सिर्फ लोगों से मिलना जुलना चाहती थी, कुछ लोगों के साथ पिक्चर्स क्लिक कराने के लिए होती थी, बट यू नो व्हाट, these days these people are my friend। अभी it's going to be a very questionable thing, sometimes ऐसा सुनने में लगेगा कि क्या ये सही है और क्या ये गलत है, बट मुझे ऐसा लगता है कि it's going to be a very 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 important thing that manifestation वर्क करता है। यूनिवर्स को हम जो सिग्नल्स भेजते हैं वो वर्क करेगा। एंकरिंग में अब कैसे मैनिफेस्टेशन वर्क करता है मैं आपको पहले बताती हूँ। मैनिफेस्टेशन को स्ट्रॉन्ग करने के तरीके भी हैं कुछ, वो मैं एट द एंड बताऊंगी। और एंकरिंग में वर्क कैसे करता है ऐसे कि आप जब कभी भी आपके हाथ में कोई शो आता है, सपोज यू आर गोइंग टू होस्ट अ कॉर्पोरेट शो, डांडिया नाइट, कोई फेस्टिवल है, कोई वेडिंग होस्ट कर रहे हो, कोई सोशल कर रहे हो या कोई म्यूजिक फेस्टिवल कर रहे हो, गवर्नमेंट शो कर रहे हो, सारी वेराइटीज है। सिर्फ इमेजिन करो, अपने आप को एक सेल्फ टॉक और पॉजिटिव नोट पे अपने आप को बताओ कि यस, माय नेम इज कनिष्का, मैंने इतना अच्छा शो परफॉर्म करा, इतना अच्छा शो गया मेरा, या मेरा शो बहुत अच्छा जाने वाला है और मैं बहुत अच्छा रॉक करने वाली हूँ। Everyone will love that show और सब लोगों को मेरी एंकरिंग बहुत पसंद आने वाली है। और yes, ये चीज़ ज़रूर करना। मुझे पता है क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हम जब लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें एड ऑन्स करनी शुरू कर देते हैं ना, वंस वी आर एक्सेप्टिंग ऑल द थिंग्स कि हमारे पास नेगेटिविटी, हमारे आसपास में जो कुछ भी हो रही है, हम सबको एक्सेप्ट करने के बाद बट खुद हम पॉजिटिव रहते हैं, यूनिवर्स अट्रैक्ट दैट थिंग। इस चीज़ को मैं आपको थोड़ा सा रिलेट और बताती हूँ कि एंकरिंग में कैसे वर्क करता है। एंकरिंग में पहले तो ये करता है विजुअलाइजेशन के थ्रू कि आप जितना विजुअल करते हो। क्यों बार बार बोला जाता है कि हर इवेंट को एक विजुअलाइज करो कि इवेंट ऐसा गया वैसा गया, क्योंकि जब तक हम अपने माइंड में पॉजिटिव नोट नहीं रखते हैं, पॉजिटिव सोचते नहीं है, तब तक एक्चुअली कोई भी पॉजिटिव आउटकम नहीं आता है। अगर हमें पॉजिटिव आउटकम चाहिए, सबसे पहले हमें खुद से पॉजिटिवली बात करना पड़ेगा। हम बात करते हैं कि हम सुंदर लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, पर इससे पहले क्या हम अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं? जब हम अपने आप को रॉ एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे ना, ट्रस्ट मी, सुंदर लगने का सवाल आप है ना, आप ये बोलोगे कि यू आर द ब्यूटीफुल वन। आप सबके बीच में अपने आप को स्टैंड आउट कर पाओगे। कई बार भीड़ में सिचुएशन ऐसी आती है कि हम लोगों के सामने खड़े होते हैं, बट वी फील कि हमने कपड़े भी अच्छे पहने, तैयार भी अच्छे हो रखे हैं, बट इतना कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा क्योंकि हमने खुद को ही अपने आप को प्यार नहीं करा, खुद को ही सेल्फ लव से नोट नहीं करा। जब हम खुद को ही सेल्फ लव करेंगे तो डेफिनेटली इट विल अट्रैक्ट। तो मैनिफेस्टेशन वर्क करता है विजुअलाइजेशन के थ्रू। स्क्रिप्टिंग करते वक्त भी आपको हमेशा मैनिफेस्ट करना चाहिए कि मैं जो स्क्रिप्ट लिख रही हूँ उस स्क्रिप्ट के एंड में लिखो कि थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर शेयरिंग योर इमेंस लव, कि उन लोगों ने प्यार, यही पहले ऑलरेडी लिख दो कि ऐसा होगा, ये होगा, नोटेड है, मेरा इवेंट सबसे बेस्ट जाएगा ही जाएगा। सो दैट इज गोइंग टू बी अ पॉइंटेबल थिंग। ऑल्सो विजुअलाइजेशन हो गई है, स्क्रिप्टिंग करते वक्त हो गया, आउटफिट करते वक्त, रेडी होते वक्त, जब भी कभी मिरर के सामने खड़े हो तो जब रेडी हो रहे हो तो सेंड द नोटिफिकेशन टू द यूनिवर्स। बोलो कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, सब लोग मेरी इस चीज में भी तारीफ करने वाले हैं, मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, लाइक आई एम लुकिंग हैंडसम, स्मार्ट, डैशिंग। हाँ, अपनी तारीफ करो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस, अपने कपड़ों के साथ साथ में ना अपनी बॉडी में कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, अपने जेस्चर्स में कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, अपनी स्माइल में बिल्ड करो कि ये अट्रैक्ट करे कि मैं जब हंसूंगा ना तो आज मुझसे सब लोग मुझसे बात करने के लिए आएंगे मेरे पास पे। मैं जब स्टेज से उतरूंगा सब लोग मेरे पास भीड़ जमा लेंगे, और एक्चुअली होगा ये चीज, ट्रस्ट मी। तो अब ये कुछ पॉइंट्स ऐसे थे कि मैनिफेस्टेशन एंकरिंग के लिए वर्क करता है, मैनिफेस्टेशन किसी भी प्रोफेशन के लिए वर्क करता है। जस्ट वन थिंग इज रिक्वायर्ड, इट्स योर स्ट्रॉन्ग इंटेंशन, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। आपके अंदर एक पॉजिटिविटी, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए कि ये हो जाएगा। अगर आपने नेगेटिव सोचा 1% भी, ध्यान रखना मैनिफेस्टेशन वही 0 हो जाती है। हम यूनिवर्स को जब पॉजिटिव सिग्नल भेज रहे होते हैं ना तो नेगेटिव रेज भी आ रही होती है। तो आप ये सोचोगे साइंटिफिक में कि नेगेटिव रेज कैसे आती है, ऐसा कुछ नहीं होता, बट ये एक वे ऑफ थिंग है कि हम जब पॉजिटिव चीजें भेज रहे होते हैं नेगेटिव भी अट्रैक्ट करती है हमें पॉइंट क्या होता है कि हमें सिर्फ अपने आप पे एक पॉजिटिव नोट हमारे माइंड में बना कर रखना है। ठीक है, आपने वो लाइन सुनी है, मैं हमेशा ऐसी कुछ चीजों को पॉइंट करती हूँ। शाहरुख खान का एक वो आया था, इंटरव्यू था अनुपम खेर के साथ में। उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई
कि मैं यूनिवर्स को ऐसे मतलब वो उनकी छोटी छोटी बातों में इफ यू पॉइंट दैट थिंग ना, तो ऐसे इंटरव्यूज देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो क्या करते हैं, उन्होंने क्या करा है, कैसे सीखा है, क्या नहीं करा है, ठीक है। ही इज लाइक कमिंग फ्रॉम दी डिफरेंट बैकग्राउंड, उन्होंने ऐसे लोगों को देखा है करते हुए, उन्होंने लोगों को जाते हुए ऐसे देखा है, इस तरीके से हुआ है उनकी लाइफ के अंदर, बट स्टिल ही इज अ पॉजिटिव वन। घर नहीं था, पॉजिटिव नोट के साथ में शुरुआत करा, आज की डेट में सबसे बेस्ट घर है, पॉजिटिव नोट के साथ में आ गया। एक ये था कि वो लोग जब सोते हैं ना, शाहरुख खान रात को जब भी सोता है तो सब भी सोते टाइम पे भी ही इज ऑलवेज वेयरिंग अ नाइस क्लोथ, आयरन क्लोथ, ठीक है, चाहे वो वेदर ही इज वेयरिंग शॉर्ट्स, टी शर्ट्स, ओके, ट्रैक पैंट्स या कुछ भी वेयर कर रहे हैं, बट इट शुड बी लुक्स एस्थेटिक, तो उनको लगता है कि सपने में मैं किसी से मिलूं तो अच्छा लगना चाहिए, बिकॉज आई एम अ स्टार, आई एम अ शाहरुख खान। तो ये बिल्ड उन्होंने करा है, एक्चुअली उनके माइंड सेट में ही बिल्ड है। What do you have to build yourself? आपको अपने लिए बिल्ड करना होगा। अच्छा, आपने एक रतन टाटा की एक लाइन और सुनी होगी, आई एम जस्ट कंपेयरिंग दैट थिंग ऑल्सो। सो लाइक रिस्पेक्टेड रतन टाटा जी, जिन्होंने एक उनका एक आर्टिकल आया था, एक आर्टिकल भी नहीं है, एक मैंने गूगल पे सर्च करा था। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन 10th और 11th क्लास, जब मैं अपने आप को अकेला पाती थी कि मेरे पास फ्रेंड्स नहीं हुआ करते थे, मेरे कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था उस टाइम भी, और आज भी नहीं है ऑनेस्टली देखा जाए तो मेरे पास कुछ ही गिने चुने लोग हैं जो ही मेरे दोस्त हैं, भीड़ नहीं है, भीड़ इकट्ठी नहीं कर रखी है। तो उनकी एक लाइन थी कि हम सूट्स पहनकर रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं एक सक्सेसफुल इंसान की तरह चले, सूट पहनकर रहे, फिटनेस मतलब बिल्कुल इंटैक्ट होकर रहे, बट हमें पजामे में रहना बहुत अच्छा लगता है, हमारा कंफर्ट जोन पजामा में है। हम अच्छे हाई ब्रांड के शूज पहनना चाहते हैं, पर हमारे को चप्पलों में मजा आता है। हम किसी 5 स्टार होटल में जाकर खाना खाना चाहते हैं, बट हमें रोड साइड की टी पसंद है। आप ये समझ रहे हो? बट एक सक्सेसफुल और एक नॉर्मल पर्सन के अंदर उन्होंने रास्ता दिखाया कि हमें जो इंसान को दूर जाना होता है ना, उसे अकेला चलना पड़ता है, पर हम साथ चलते हैं तो हमारी स्पीड स्लो हो जाती है। ये होता है, ट्रू दैट। नोटिस करना, ये कुछ चीजें ऐसी है जो लाइफ में काम करती है। कुछ ऐसे इंटरव्यूज, कुछ ऐसे फ्रेजेस, कुछ ऐसे आर्टिकल्स आप पढ़ोगे तो आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में थोड़ा सा डीप पता लगेगा। कहीं किसी ने वर्ड यूज नहीं करा दीज डेज जो बहुत पॉपुलर हो रहा है थ्रू। और अगर आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में थोड़ा सा और जानना है, इफ यू वांट टू एनहांस योर स्किल्स फॉर द मैनिफेस्टेशन, सो यू कैन रीड द बुक सीक्रेट। दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट बुक। मैंने बहुत बार पहले भी इसे अपनी वीडियोस में रिकमेंड करा होगा, दो नॉट स्पॉन्सर्ड और समथिंग, बट इस बुक ने एक्चुअली मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस करा है। आई रिमेंबर हर चीज को लेकर मैं नेगेटिव सोचती थी, और धीरे धीरे जब मैंने इस बुक को पढ़ना शुरू करा, मेरे चीजें चेंज होने लग गई। मैं हर चीज के अंदर एक पॉजिटिव नोट सोचने लगी कि चलो ये खराब हो रहा है, बट अच्छा तो ये है, ये अच्छा भी हो सकता है और ये अच्छा होकर रहेगा, एंड हो जाता है। तो सिचुएशंस आर बीइंग लाइक चेंज्ड, बिल्कुल टर्न हो जाती है। सो सीक्रेट बुक जरूर पढ़ना, सीक्रेट बुक से बहुत हेल्पफुल मिलेगा आपको। सीक्रेट के साथ में सीक्रेट के 1-2 पार्ट भी है। मैं आगे इसके ऊपर मैनिफेस्टेशन पे वीडियो और बनाऊंगी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैनिफेस्टेशन आपको रातों रात नहीं आएगी। मैनिफेस्टेशन इट्स लाइक अ फ्रेज, इट्स लाइक अ एफर्मेशन, इट्स लाइक अ प्रैक्टिस, इट्स लाइक अ मेडिटेशन। जितना आप मेडिटेट करोगे, डीप अपने आप को जानने की कोशिश करोगे, सेम एज इट इज यू कैन डू दी मैनिफेस्टेशन, ठीक है। मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन के अंदर बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, सेम है, बस हमें यूनिवर्स को अपनी एनर्जी फ्लो करनी पड़ती है। सिंपल एज दैट, यू गोना फॉलो दीज थिंग्स, आई एम श्योर दिस विल गोना हेल्प यू फॉर दैट। और एंकरिंग में वर्क करता है, किसी भी प्रोफेशन में वर्क करता है, बट बिफोर राइटिंग और बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर एनी इवेंट, और किसी भी इवेंट के लिए जाने से पहले, किसी भी इवेंट के लिए स्क्रिप्ट तैयार करने से पहले, या कोई भी स्पीच देने से पहले थोड़ा सा मैनिफेस्ट जरूर कर लेना कि क्या मतलब मैं जो करने वाला हूँ वो सब कुछ हिट रहेगा, वो रॉक रहने वाला है, लोगों पसंद आने वाला है, समथिंग लाइक दैट। माइंड में सेट कर लो, अपने आप से बात करो, अपनी बॉडी लैंग्वेज को ना इस तरीके से कर लो कि जब तुम चलो ना तो 4 लोग तुम्हारे पीछे और आसपास में